नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि में मिली वो 7 संकेत जिनके होने से हमें पता चलता है कि माता दुर्गा हम पर प्रसन्न है और हमारे घर में विराजमान है। तो आज हम उन सभी 7 संकेत के बारे में जानने वाले हैं। तो आप भी उन संकेतों के बारे में जानने के लिए कि माता रानी आपके घर में आई है या नहीं आई है, वो आपसे प्रसन्न है या नहीं है, वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। लेकिन संकेतों को जानने से पहले हम बात करते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडाएति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमाम नवम सिद्धात्री च नवदुर्गा प्रकृता उक्तानेने नमानि ब्रह्माणि महात्मन। अर्थात पहली नवरात्रि के दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय का नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़ या चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूत और अडिगता होनी चाहिए। हिमालय का नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में अडिगता होनी चाहिए। देवी का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा का रूप, जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। इसलिए माता के तीसरे स्वरूप का नाम है माँ चंद्रघंटा। ये देवी की संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के लिए शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि ना हो, संतुष्टि का भाव न हो। आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए और माँ चंद्रघंटा की पूजा में विराजमान हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली देवी के रूप की। माता रानी का चौथा रूप है कुष्मांडा देवी का। कुष्मांडा देवी को दुर्गा माता का चौथा स्वरूप माना जाता है। ग्रंथों के अनुसार देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई है। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय से दूर करती हैं। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय और उनका ही एक नाम है स्कंद, यानी कि दुर्गा माता का 9 स्वरूपों में 5वां स्वरूप है स्कंद माता। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। इसके अलावा ये शक्ति की भी दाता हैं। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है कि जीवन में हमें संचय और सर्जन करना आना चाहिए।
उसके बाद बात करते हैं हम माता कात्यायनी के बारे में। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री थी। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी। जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही नाम पड़ा कात्यायनी। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर को निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग संताप से मुक्ति चाहिए उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं काल यानी समय, और रात्रि का मतलब है रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं उन सभी सिद्धियों की देन है माता काल रात्रि। अलौकिक शक्तियां, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला देना चाहिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ता है वे ही सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। आइए बात करते हैं दुर्गा माता के अगले स्वरूप की। अगला स्वरूप देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट रूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी हैं। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ ही मिलती तो वे किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। ये है देवी का 9वां स्वरूप। भगवान शिव ने देवी के इस स्वरूप में कई सिद्धियां प्राप्त की और शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी है वो ही है सिद्धिदात्री माता। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि के अर्थ है कुशलता। कार्य में कुशलता का सलीका हो तो सफलता भी आसान हो जाती है। ये है दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की बात। अब जानते हैं उसके बारे में विस्तार से कि क्या क्या संकेत हमें मिलने चाहिए। दुर्गे के अवतार शुरू होते ही हमें कुछ शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमारे घर में जब हम जौ बोते हैं नवरात्रि के दौरान या रजिया बोते हैं तो रजिया बहुत ही लंबे लंबे बढ़ते हैं और हमें सफ़ेद रजिया दिखाई बहुत कम या ना के बराबर देते हैं। तो इसे दुर्गा माता के आने का एक बड़ा ही शुभ व विशेष संकेत माना जाता है कि इससे पता चलता है कि दुर्गा माता आप पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले संकेत की। अगला संकेत है अखंड ज्योत। अगर आपने नवरात्रि के दौरान जो ज्योत जलाई है और आपकी अखंड ज्योत लगातार प्रज्वलित हो रही है, उसमें किसी तरह की कोई विघ्न और बाधा नहीं आ रही है, तो आप मानिए कि माता आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न है। अगर आपके परिवार में बहुत ही ज्यादा खुशहाली है, चारों ओर सुख शांति है, कोई कलह का वातावरण नहीं है, तो भी दुर्गा माता आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न है और आपके घर में विराजमान है। उसके बाद चौथा संकेत है कि कोई शुभ समाचार मिलना। नवरात्रि के दौरान अगर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती है, कोई अच्छा समाचार मिलता है, तो इससे भी आप जान सकते हैं कि दुर्गा माता आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। उसके बाद सपने में अगर आपको दुर्गा माँ दिखाई दें तो आप जान लें कि माता रानी आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और वो आप पर अपनी कृपा और दया दृष्टि बनाए रखे हुए हैं। इसके अलावा सौपन में देवी माँ के दिखने से आपकी भाग्य की किस्मत चमक जाती है। इसके अलावा अगर आपके घर में नवरात्रि के दौरान कोई कंजक या कोई कन्या आए और आप उसे भोजन खिलाएं तो ये भी दुर्गा माता के आने का ही एक संकेत माना जाता है, जो कि बहुत ही धनात्मक संकेत होता है कि माता रानी आप पर प्रसन्न है और आपके घर से भोजन ग्रहण करना चाहती हैं।
इसके अलावा अगर आपके घर में मोर पंख दिखाई दे तो भी माता रानी का संकेत माना जाता है। दोस्तों, इस नवरात्रि आप भी दुर्गा रानी को कर लीजिए प्रसन्न और वो भी हो जाए आपकी किस्मत को चमकाने के लिए तैयार। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कर दें लाइक, और हाँ, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।